रोमन पोलस्की ने कहा था, सिनेमा शुड मेक यू फॉरगेट योर सिटिंग इन अ थिएटर। क्या डेनी विलेन्यूव की डून सीरीज की दूसरी पार्ट यानी कि डून 2 उस कैटेगरी में आती है? चलिए जानते हैं डून 2 के रिव्यू टाइम के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। डून 2 के बारे में बात करने से पहले चले जानते हैं डून 1 में क्या हुआ था। अगर आपने डून 1 नहीं देखी या फिर भूल गए हो कि डून 1 में क्या हुआ था तो एक रिफ्रेशर कोर्स तो बनता है। डून 1 कहानी बेस्ड है फ्रैंक हर्बर्ट की प्रचलित नॉवल डून सीरीज पर जो उन्होंने लिखी थी 1965 में। इस नॉवल से इंस्पायर्ड होकर ही जॉर्ज लुकस ने हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइज स्टार वॉर्स की फिल्में बनाई थी। ये दोनों फिल्में डून 1 और डून 2 उनकी पहली नॉवल डून की कहानी पर आधारित है। उसके बाद भी और कई नॉवेल्स लिखी हैं हर्बर्ट ने इस सीरीज में। एक डिस्टेंट फ्यूचर की कहानी है ये, जहां एरिकस नाम के हार्श डेजर्ट प्लैनेट के बालू में मिलता है स्पाइस, एक वैल्यूएबल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो एक तरह का च्यवनप्राश है जिसे मिलती है ताकत और वाइटलिटी। इस स्पाइस से स्पेस ट्रैवल भी किया जा सकता है। इस स्पाइस की देखभाल का जिम्मा सारे किंगडम्स के राजा पदीशा एम्परर शद्दाम 4 ने दी है हाउस ऑफ एट्रिटिस के ड्यूक लेटो एट्रिटिस को, जिसे निभाते हैं डून 1 नाइट वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक। ये जिम्मेदारी राजा ने छीनी उनके दुश्मन हाउस जो रिश्ते में एट्रिटिस के भाई हैं हार्कोनेन, जिसे लीड कर रहे हैं स्टेलन स्कार्सगार्ड का किरदार। इस क्लैन में डेव बाटिस्टा भी शामिल है। इन हाउसेस के अलावा कुछ गरीब पब्लिक भी है वहाँ पे जिन्हें कहा जाता है फ्रेमेन। ये लोग उन डेजर्ट में रहते हैं जहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये कहानी लेटो एट्रिटिस के बेटे पॉल एट्रिटिस की है, जिसकी आंखों के सामने राजा और हार्कोनेन्स धोखे से उसके पिता और क्लैन को मार देते हैं। उसके बाद पॉल और उसकी माँ को पनाह मिलती है फ्रेमेन ग्रुप्स के बीच, जिनमें शामिल है जेंडाया और हावियर बरदाम का किरदार। इन फ्रेमेन को लगता है कि शायद पॉल एक मसीहा है जिसके बारे में वो बचपन से सुनते आए हैं, एटलीस्ट कुछ को तो लगता है। पार्ट 2 की कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि क्या पॉल मानता है कि वो खुद एक मसीहा है, एज उसे पहले पार्ट से विजन्स मिलते तो हैं पर बर्बादी भी दिखती है उसके इर्द गिर्द। क्या सारे फ्रेमेन मानते हैं कि पॉल ही मसीहा है, और क्या जेंडाया का किरदार चानी और पॉल के बीच बढ़ती नजदीकियों पर असर पड़ेगा अगर पॉल मसीहा निकला तो? चानी और पॉल की कहानी इस फिल्म का मेन इमोशनल कोर है। दो यंग लोग जो प्यार में पड़ जाते हैं पर उनकी आसपास की दुनिया उनसे कुछ और चाहती है, हार्ट ब्रेकिंग। इन ए वे डून 2 एक लव स्टोरी है वॉर और मसीहा के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द। स्पेशली जेंडाया का काम इस फिल्म में एक रेवलेशन है। इतने सारे दिग्गजों के बीच वो शाइन करती है। इस फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। राजा से हम पहली बार मिलते हैं जिसे निभा रहे हैं क्रिस्टोफर वॉल्कन। उसकी बेटी बन रही है अपनी येलेना। फ्लोरेंस पू ओपेनहाइमर के बाद फिर से एक छोटे से रोल में। उनके टैलेंट को ये छोटे से रोल सूट नहीं करते। हार्कोनेन फैमिली का नया मेंबर भी मिलता है हमसे जो पॉल का आर्क नेमेसिस है इस फिल्म में, जिसे निभा रहे ऑस्टिन बटलर। डायरेक्टर डेनी विलेन्यूव एक विजनरी फिल्म मेकर है जो अपने सिनेमाटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर के साथ देते हैं कुछ अनबिलीवेबली इम्पेकेबल विजुअल्स। पॉल की एंट्री सीन हो जब वो सबके सामने खुलासा करता है उसके विजन के बारे में, या फिर आखिरी क्लाइमेक्स में विलन हिरो के बीच फाइट जहां बैकग्राउंड में सूर्य अस्त होते हुए दिखाया जाता है। एक सीन जहां आग उगलता हुआ स्पेसशिप प्लैनेट के अंदर घुसता है इज आल्सो स्टनिंग। जिस तरह से हार्कोनेन के सीन को शूट किया गया है जहां एक ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेश फील के साथ उन सीन को शूट किया गया है, विजुअली बहुत सुंदर है। फिल्म के वीएफएक्स कमाल, डेनिस को वाव मोमेंट्स क्रिएट करने आते हैं। उनकी कहानी का स्टाइल हिंदी सिनेमा में संजय लीला बंसाली जैसा है, जहां सुंदर विजुअल्स के थ्रू अपनी कहानी को कहते हैं। वो उनको साइलेंसेस बहुत पसंद है, डायलॉग से उनको ज्यादा प्यार नहीं है। इनफैक्ट उनके किरदार जो डायलॉग्स भी कह रहे होते हैं बहुत ही शांत तरीके से चुपचाप से कहते हैं। पर जहां पार्ट 1 में डेनिस ने एक अच्छी पेस पकड़ी थी, डून 2 मुझे काफी स्लो लगी। पेस मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा। डून 1 ने मुझे मुक्त कर दिया था, ऑल्दो वहां डेनिस के पास कुछ प्लॉट पॉइंट्स नहीं थे, सब सेटअप ही हो रहा था। डून 2 में माल ज्यादा, पर डेनिस अपना टाइम लेते हैं इस कहानी को कहने के लिए और इसीलिए फिल्म लंबी लगती है। ऑलमोस्ट एक इंडल्जेंट पेस पे चलती है फिल्म, जो अक्सर ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा अभिशाप होता है कि वो अपनी कहानी से ज्यादा ही प्यार करने लग जाते हैं। फिर कहानी में कुछ चीजें आधी अधूरी भी लगती है, खासकर ऑस्टिन बटलर का किरदार को जिस तरह से एंट्री मिलती है इस ब्रिलियंट, और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि इस किरदार को और उभरने का मौका मिलेगा। कहानी इस किरदार को उभार नहीं पाती। इसके बावजूद डून 2 एक पीस ऑफ आर्ट है जो चकाचौंध कर देती है, पर दिल को छू नहीं पाती पार्ट 1 की तरह। मैं जब हॉल से निकला अंदर कुछ नहीं था। हालांकि पार्ट 1 देखने के बाद मैंने काफी देर उस फिल्म के बारे में सोचने में मजबूर नहीं करती फिल्म जो एक्चुअली फिल्म मेकर्स का इंटेंशन था। फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्टर्स है। हावियर बरदाम का कॉमिक टाइमिंग ब्रिलियंट है। एक इनोसेंस दिया गया है उनके किरदार को, जो एक बिलीवर का किरदार है जो अपने फेथ में कट्टर तरीके से घुस गया है। ये किरदार एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उन मासूम लोगों को जो अंधाधुन बिलीवर्स हैं। रेबेका फर्ग्यूसन एक मैनिपुलेटिव माँ के रोल में अपने आंखों से एक्सप्रेस करती है। तिमोथी शैलेमे हॉलीवुड के अपकमिंग स्टार है जो इस रोल की हर आंख को खूबसूरती से निभाते हैं, चाहे वो उनका कंफ्यूजन हो या फिर आखिर में क्रूरता। शैलेमे ब्रिलियंट है। आखिर में मैं कहूंगा एक कंट्रोवर्शियल बात, क्या यह हैंस जिमर के आइकॉनिक बैकग्राउंड स्कोर में से एक है? मुझे नहीं लगता। हैंस जिमर एक आइकॉनिक
म्यूजिशियन है जिन्होंने इससे बेटर स्कोर्स दिए हैं। हालांकि कई जगह बैकग्राउंड स्कोर राउजिंग है, पर कई जगह ठंडा लगा मेरे को। एक अप एंड कमिंग एक्ट्रेस ने एक इंटरेस्टिंग कैमियो किया है इस फिल्म में, जो एक अच्छा सरप्राइज था। डून 2 को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। क्या ये डून 1 की मैजिक को रिपीट कर पाई? नॉप। स्लो पेस और लंबा लेंथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि विजुअली फिल्म स्टनिंग है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुझे पसंद आई पर उतनी नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि ये सिनेमा है एंड ऑल दैट थिंग, मेरे लिए स्लो इंटेलिजेंट सिनेमा है। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रिसेंट वीडियो जिसमें मैंने बात की है कई खबरों के बीच पठान 2 के अनाउंसमेंट को आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।